पाकिस्तान से सीमा पार करके आतंकवादी कश्मीर में छिप जाते हैं। ये बात अब आपको विचलित नहीं करती। ऐसी खबरों की आपको अब आदत पड़ चुकी है। लेकिन अगर AK-47 राइफल लिए हुए कोई आतंकवादी आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में या आपकी हाउसिंग सोसाइटी में आप ही के बीच रह रहा हो, तो यह जानकर आप चौंक भी जाएंगे और डर भी जाएंगे, क्योंकि यहां पर जान किसी सैनिक की नहीं जाएगी, बल्कि आपकी जाएगी या आपके परिवार की जाएगी। आज देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली कॉलोनी में एक ऐसा ही पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया जो पिछले 15 साल से भारत के अलग अलग शहरों में ऐसे ही भारत के आम लोगों के बीच रह रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस आतंकवादी को गिरफ्तार किया है उसका नाम है मोहम्मद अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी। यह आतंकवादी वर्ष 2004 और 2005 के बीच पाकिस्तान से भारत आया था। सोचिए, पिछले लगभग 16-17 साल से यह भारत में रह रहा था और कई आतंकवादी गतिविधियों में यह शामिल रहा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने की है और फिर इसे बांग्लादेश के रास्ते पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दाखिल कराया गया और वहां से ये राजस्थान के अजमेर पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि भारत में इसके रहने का पहला ठिकाना अजमेर की एक मस्जिद थी, जहां इसने एक मौलवी के साथ दोस्ती की और लगभग 1-1.5 साल तक ये उसका साथी बनकर उसके साथ रहकर मौलाना बनने की इसने ट्रेनिंग ली। यानी पहले पाकिस्तान में इसकी जिहादी बनने की ट्रेनिंग हुई और फिर भारत में रहने के लिए इसने खुद को एक पीर मौलाना के तौर पर स्थापित किया और उसकी ट्रेनिंग एक मस्जिद में ली। जिस मौलवी से इसने ये पूरी ट्रेनिंग ली थी, उसी के साथ ये वर्ष 2006 में दिल्ली आया और यहां मौलाना बनकर लोगों का इलाज करने लगा। अब यह कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर इसने दिल्ली के कुछ मुस्लिम इलाकों में अपनी बहुत अच्छी जान पहचान बना ली और फिर जो लोग इसके पास इलाज कराने के लिए आते थे, इसे धर्मगुरु समझकर उन्हीं के बैंक अकाउंट्स में यह पाकिस्तान से पैसा मंगाने लगा। सोचिए किस तरह यह पूरा टेरर मॉड्यूल इसने खड़ा कर लिया। पुलिस ने यह बताया है कि पाकिस्तान में बैठे इसके हैंडलर ने, जिसका नाम नासिर है, उसने इसे इस बार त्योहारों पर आतंकवादी हमला करने का एक टास्क दिया था और इसके लिए इसे हथियार भी दिए गए। बड़ी बात यह है कि ये सारे हथियार दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना घाट के पास मिट्टी में दबे हुए मिले हैं, जो शाहीन बाग से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर कोई पैदल भी शाहीन बाग से यहां पर जाए तो उसे ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट लगेंगे उस जगह तक पहुंचने में जहां ये हथियार दबे हुए थे। इन हथियारों में एक AK-47 असॉल्ट राइफल है, एक हैंड ग्रेनेड है, 60 गोलियों की 2 मैगजीन है और मेड इन चाइना 2 पिस्टल भी है। इस बात की आशंका है कि शाहीन बाग से ही कुछ लोग इस आतंकवादी की मदद कर रहे थे। हमें यह भी पता चला कि यह आतंकवादी शाहीन बाग और जामिया नगर की कुछ मस्जिदों में भी काफी समय तक रहा। शाहीन बाग आपको याद होगा, वही जगह है जहां पर नए नागरिकता कानून को लेकर कई महीनों तक धरना प्रदर्शन चलता रहा था। शाहीन बाग उस समय हेडलाइन में आया था। यानी इसके छिपने का जो ठिकाने हैं वो दिल्ली की अलग अलग मस्जिदें थी। अभी दिल्ली में इसके 2 ठिकानों के बारे में पता चला है। एक है दिल्ली के शास्त्री पार्क में, जहां आज हमारी टीम गई, और एक मकान इसने पुरानी दिल्ली में भी किराए पर लिया हुआ था। शास्त्री पार्क वाले किराए के मकान में ये कुछ ही महीने रहा, जबकि पुरानी दिल्ली वाले मकान में ये अक्सर आता जाता रहता था और वहां कुछ लोग इसकी मदद भी कर रहे थे। जो बात सोचने वाली है, चौंकाने वाली है, वो ये कि ये दोनों ही इलाके मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। हालांकि इसकी गिरफ्तारी शास्त्री पार्क से कुछ दूर दिल्ली के लक्ष्मी नगर से हुई है। लक्ष्मी नगर एक ऐसा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है और जो दिल्ली के आसपास लोग रहते हैं वो लक्ष्मी नगर के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। पूछताछ में इसने बताया कि यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है, जहां से 26/11 हमले का आतंकवादी अजमल कसाब भी मुंबई आया था। यानी आतंकवाद की ये सारी जड़ें एक दूसरे से मिली हुई है। मोहम्मद अशरफ नाम के इस पाकिस्तानी आतंकवादी के पास से स्पेशल सेल को कई पहचान पत्र और एक पासपोर्ट मिला है। पुलिस ने बताया है कि इसने भारत का नागरिक बनने के लिए दिल्ली के पास गाजियाबाद की एक लड़की से पहले शादी की और फिर कुछ ही महीनों में उसे छोड़ भी दिया।
और यह शादी उसने सिर्फ अपना भारत का पहचान पत्र बनाने के मकसद से की थी कि एक आईडी कार्ड इसे मिल जाए उस शादी के जरिए। इसके अलावा 2014 में इसने जो पासपोर्ट बनवाया उसमें परमानेंट एड्रेस में बिहार का पता लिखा हुआ है, जिससे ऐसी आशंका है कि जिस महिला से इसने शादी की थी ये उस महिला का एड्रेस हो सकता है और वो महिला शायद बिहार की होगी। इस पासपोर्ट पर यह आतंकवादी एक बार सऊदी अरब गया और एक बार इसने थाईलैंड की यात्रा भी की है। और इन दोनों विदेशी यात्राओं के पीछे क्या मकसद था, अब पुलिस इसके बारे में पता लगा रही है। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात यह पता चली कि यह आतंकवादी काफी समय तक जम्मू कश्मीर में भी रहा, जहां इसने हथियारों से लेकर आतंकवादियों को फंडिंग करने तक का काम किया। पुलिस को शक है कि इसने वहां आतंकवादी हमले भी कराए होंगे। इस पर हमने आपके लिए आज एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई है जो आज आपको जरूर देखनी चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह का कोई आतंकवादी आपके मोहल्ले में भी हो सकता है, आपके शहर में भी हो सकता है आपसे कई बार मिला भी हो। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। थोड़ा गैप और इसने पीर मौलाना का एक कवर अख्तियार किया था, जहां पर ये लोगों की बीमारियां, कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के ठीक करने का इसने दावा किया था और इसके इस तरह के बहुत सारे फॉलोअर्स थे। फ़िलहाल में इसको जो इनके हैंडलर्स हैं उन्होंने इसकी टास्किंग इस वेपन को रिसीव करके और करने की दी थी। उस इन्फॉर्मेशन पे कल इसको अरेस्ट किया गया। दिल्ली में जिस पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, आपको बता दें कि वो शास्त्री नगर के इसी 4C गली नंबर के इसी मकान में रहा करता था। ये जो आप गली देख रहे हैं ये उसके घर की तरफ ही जाता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो दरअसल वो इसी घर के पहली मंजिल पे ही रहा करता था। हालांकि यहाँ के लोगों का यही कहना है कि वो 10-12 साल पहले जब यहाँ पर आया तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मकान मालिक ने इस बात को स्वीकार किया है कि यहाँ पर वो आज से 10-12 साल पहले रहा करता था। महज 6 महीने वो यहाँ पर रहा और यहाँ से वो चला गया। वो जो अभी जिसको पकड़ा गया है अशरफ मोहम्मद, वो कहाँ रहता था? यहाँ इसी बिल्डिंग में 10-12 साल पहले रहता था वो। अच्छा, ठीक है। तो और उसके बाद में ऐसे 5-6-8 महीने जो भी रहा हो, इतने साल में मुझे ये भी याद नहीं क्या महीने रह के गया। हाँ। वो 1 साल के अंदर खाली करके चला गया। पुलिस उसे गिरफ्तार किए, उससे लगातार पूछताछ कर रही है। जानकारी ये भी आई कि वो पिछले 15 साल से यहाँ पर रह रहा था और आसपास के इलाकों में मौलवी बनकर रह रहा था, झाड़ फूक का भी काम करता था, लेकिन स्लीपर सेल का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। कि अशरफ ने कालिंदी कुंज के यमुना घाट है, यमुना घाट के ठीक यहाँ पर आप देखिए झाड़ियाँ हैं और इन्हीं झाड़ियों के बीच उसने हथियार छुपा रखे थे। आज सुबह पुलिस जब उससे पूछताछ की और पुलिस ने पूछताछ के बाद जब उसे यहाँ पर लेके आई तो यहाँ से पुलिस ने हथियार बरामद किए। AK-47, ग्रेनेड, मैगजीन, जिंदा कारतूस, ये तमाम हथियार को उसने यहाँ छुपा रखा था। ठीक इसके साथ में शाहीन बाग का इलाका है, जामिया का इलाका है। यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह आतंकवादी दिल्ली तक पहुंच गया और दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, दिल्ली भारत की राजधानी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसके पास हथियार भी थे।
सोचिए दिल्ली में AK-47 राइफल की एंट्री कैसे हुई होगी, ग्रेनेड कैसे आया होगा, पिस्टल कैसे आई होंगी और जो इसके पास बाकी के जो मैगजीन मिली हैं वो कैसे आई होंगी। ये एक बहुत ही चिंता में डालने वाली खबर है। और अगर दिल्ली में ऐसा हो सकता है जहां सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस की हर समय सुरक्षा रहती है, तो बाकी के जो शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, खास तौर पर ऐसे हमारे जो राज्य हैं जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से मिलती हैं, जैसे ये जो आतंकवादी है ये पश्चिम बंगाल से आया। इसमें एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल क्या अब आतंकवादियों के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बनता जा रहा है, इसीलिए यह वहां से आया। और इसी तरह से दूसरे राज्य भी हैं, जैसे पंजाब भी हो सकता है, कश्मीर भी हो सकता है। इसलिए यह बहुत ही चौंकाने वाली और सावधान करने वाली खबर है। इस खबर के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि पाकिस्तान से आने वाले इन आतंकवादियों का जो पहला डेस्टिनेशन है वो राजस्थान का अजमेर ही क्यों होता है। मोहम्मद अशरफ से पहले दिल्ली पुलिस 7 साल पहले 2014 में इंडियन मुजाहिदीन के एक और आतंकवादी जिया उर रहमान उर्फ विकास को भी राजस्थान के अजमेर से ही गिरफ्तार कर चुकी है। विकास भी पाकिस्तान से भारत में आया था और इसके अलावा 26/11 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड डेविड हेडली भी राजस्थान के अजमेर जिले में ही आकर रुका था। अजमेर में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है और वहां पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का सबसे बड़ा मंदिर भी है, जो हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अलावा पुष्कर में ही यहूदियों का एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होता है जिसे हनुका कहते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादियों के निशाने पर यह धार्मिक स्थल हो सकते हैं। इसलिए जांच एजेंसियों के सामने अब सवाल यह है कि आतंकवादी आखिर पाकिस्तान से भारत आकर अजमेर को ही क्यों चुनते हैं। भारत में त्योहारों का मौसम अब शुरू हो चुका है। कुछ दिनों के बाद दशहरा है, फिर दिवाली आने वाली है और इसके कुछ दिन के बाद क्रिसमस का त्योहार भी आएगा। इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान हमारे देश के जो लोग हैं वो मंदिरों में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं। सेलिब्रेशन का समय है, खुशियां मनाने का समय है और ऐसा जो समय होता है यही इन आतंकवादियों के लिए हमले का सबसे सही समय होता है। ये इस ऐसे समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि हर जगह बहुत भीड़ भाड़ होती है और आतंकवादियों का काम बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आप सब सावधान रहिए। पाकिस्तान के आतंकवादी मस्जिदों में ट्रेनिंग लेते हैं और ये वहां की परंपरा का एक हिस्सा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.